नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। माय नेम इज सनी वर्मा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। चलते चलते रिवीजन नाम दिया मैंने इसको, तो फटाफट से आपने मुझे बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पंचायत सिस्टम। द पंचायत सिस्टम वाज अडॉप्टेड टू डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, मेक पीपल अवेयर ऑफ पॉलिटिक्स, एजुकेट द पीजेंट्स, या फिर नन ऑफ दिस। पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स की मैं पहले बात करता हूं। आर्टिकल 40 ऑफ द डीपीएसपी, आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों आर्टिकल, एक आर्टिकल 40 बताता है आपको टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, आर्टिकल 246 पावर देती है स्टेट लेजिस्लेचर को विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना और उनको फंड्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर यहां पर है आपका टू डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको हम ग्रास रूट पावर या ग्रास रूट डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स जो थे आर्टिकल 40 में आता है डीपीएसपी में, लेकिन डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है, आप सभी को मालूम है, ठीक है। तो अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं विलेज पंचायत तो आप कोर्ट मूव नहीं कर सकते। लेकिन 1952 में उस टाइम की गवर्नमेंट ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसके चलते बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई थी और उन्होंने 3 टियर रेकमेंड किया था गवर्नमेंट को कि विलेज लेवल पर विलेज पंचायत हो, फिर आपका पंचायत समिति हो ब्लॉक लेवल पर, और फिर आपका हो जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। उसके बाद से राजस्थान में आई थी आपके पंचायत सबसे पहले, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब रिस्पेक्टिव जगह पर आई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये यूनिफॉर्म तरीके से नहीं चल रही थी। तो फिर आई थी आपकी अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी के बाद जीवीके राव कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज और मतलब फॉर्म की गई थी जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर विल बी एन इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि प्रेसिडेंट सर का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट सर का इलेक्शन, और काफी स्टेट्स के अंदर भी स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन हुए, आप सभी ने देखे। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन के आपके आएगी आर्टिकल 324 से 329 तक। राइट, डन, चले आगे। Alright, what is the maximum allowed duration between the last session of the dissolved Lok Sabha and the recalling of the Lok Sabha? क्वेश्चन समझने की जरूरत है यहाँ पर। जो डिसॉल्व हो गया है लोकसभा, उसका लास्ट सेशन है, लास्ट सेशन खत्म, 5 इयर्स हो गए हैं गवर्नमेंट को, और उन 5 इयर्स की कंप्लीशन के बाद कितने महीनों के बाद नया सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए? राइट आंसर इज 6 मंथ्स। डन, चलिए आगे चलेंगे। टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ द कैंडिडेट? आप सभी को मालूम होगा आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा दोनों की। तो यहां पर आपसे लोकसभा पूछ रही है, लोकसभा में मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनिमम एज फॉर द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, इसके अंदर होगा आपका 35, ठीक है जी। तो राज्यसभा के अंदर मिनिमम एज क्वालिफिकेशन है 35 ईयर्स, लोकसभा में है 25 ईयर्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 84। चले जी, विच आर्टिकल लेड डाउन द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? मैंने जस्ट इसका आपको आंसर दिया कि देखिए, आर्टिकल 84 एंड 83 से मैं पहले स्टार्ट करता हूं, और 84 पर 83 एंड 84, ठीक है जी, 83 एंड 84 में एज क्राइटेरिया है और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि उनके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, ये सभी की इंडियन सिटीजन हो, इंसॉल्वेंट ना हो, ये सभी के सभी आपके आर्टिकल 83 के अंदर आते हैं, ठीक है जी। आर्टिकल 101 के अंदर वैकेंसी या सीट वैकेंट जो हो जाती है उसको कैसे फिलअप करना है, उसके सारे क्वालिफिकेशंस आएंगे।
आर्टिकल 72 के अंदर पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास है 65, आर्टिकल 65, आर्टिकल 65 हम यहाँ पर आएगा वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग। तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट इन सर्टन केसेस, जब प्रेसिडेंट सर की डेथ होगी, रिमूवल होगा, ऑफिस में नहीं होंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट सर प्रेसिडेंट सर की तरह एक्ट करेंगे, उनके सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। Which of the following taxes are levied by the union government but collected and appropriated by the state? हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से? स्टैंप ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल्स, सेल टैक्स। डी है हमारे पास ए एंड बी। देखिए यहां पर पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर हम आर्टिकल 280 को भी जोड़ेंगे क्योंकि फाइनेंस कमीशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस की बात करती है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन स्टैंप ड्यूटीज जो है वो लिवाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्ट करता है स्टेट। एक्साइज ड्यूटीज भी आपकी स्टेट जो है वो कलेक्ट करती है, लेकिन सेंट्रल टैक्स जो है, सॉरी सेल्स टैक्स जो है, जैसे कि जीएसटीज है, वो तो आप ऑनलाइन जा करके जो पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसी पे फिल करते हैं, ठीक है जी। तो सेल टैक्स इसमें नहीं आएगा। आपका आंसर होगा ए एंड बी, राइट। चल, विच अमंग द फॉलोइंग कमेटी ऑफ लोकसभा इज असिस्टेड बाय सीएजी? सीएजी जो कि ऑडिट करते हैं, जितना भी फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया है उसको ऑडिट करके प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट सर को। प्रेसिडेंट सर गोज टू ले इन द पार्लियामेंट द रिपोर्ट ऑफ सीएजी, वहां पर उसकी स्क्रूटनी होती है और वो स्क्रूटनी करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसके अंदर 22 मेंबर्स होते हैं, जिसके अंदर 15 जो है वो आपके गवर्नमेंट के होंगे मेंबर्स और 7 होंगे ऑपोजिशन के, ठीक है जी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ जी एक क्वेश्चन है हमारे पास। द प्लेस नूनमती इन इंडिया रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग? नूनमती किसके लिए फेमस है? सॉल्ट इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सबसे पहले जो रिफाइनरी बनाई थी वो नूनमती असम में बनाई थी, तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज चाइल्ड ऑफ पार्टीशन? चाइल्ड ऑफ पार्टीशन, कराची पोर्ट तो पाकिस्तान के पास चला गया, इंडिया के पास फिर एक टाइडल पोर्ट बनाया गया जिसको हम कांडला पोर्ट या दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से जानते हैं। हमारे पास है कांडला पोर्ट, ऑफ कोर्स। ऑलराइट, हमारे पास कुछ और भी है क्या? नहीं, हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। ये चलते चलते रिवीजन आई होप आपको बहुत ज़्यादा मदद देगी। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं आपके जीएटी एग्जाम में। जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अभी, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।